सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम बेसिक फार्मूले रिलेटेड टू आवर चैप्टर 16 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस चैप्टर में थ्रू आउट एरिया कैलकुलेट करने के लिए जिन जिन फार्मूलों को यूज करेंगे हम लोग, सबसे पहले उन फार्मूलों को हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे बेसिक फार्मूला है जिसको आप जानते हैं, कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है, उसका सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होगा। सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सरकमफ्रेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ऑब्जर्व किया गया है, ये मैथमेटिशियंस ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी सर्किल ले लें, सपोज कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है और सेंटर O है, ये कोई पॉइंट है सर्किल पर, रेडियस r है। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, मतलब ये बाउंड्री, इसकी जो लेंथ होती है, सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर का जो रेशियो होता है, कोई भी सर्किल ले ले, कितनी भी बड़ी रेडियस की ले ले सर्किल, कोई भी सर्किल ले, ये दो रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी सर्किल के लिए चाहे जो रेडियस हो, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर पाई से, डिनोट करते हैं। तो यहां से अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकमफ्रेंस अगर कैलकुलेट करें तो सरकमफ्रेंस क्या जाएगा, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। और अगर रेडियस r है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो डायमीटर, ये रेडियस r हमने मानी है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। तो ये पाई इंटू 2r मतलब 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस, अगर कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है, उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। ये हम लोगों ने फार्मूला प्रीवियस क्लास में भी ड्राइव किया था। तो ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला हुआ। एरिया आपने कैसे कैलकुलेट किया था सर्किल का, सर्किल को बहुत ही छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था, सर्किल को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था। जैसे हमने क्या कर लिया, एक r रेडियस की एक सर्किल कंसीडर की जिसका सेंटर O है, इसको क्या किया, कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो सपोज यहां पर हमने 6 पार्ट में ब्रेक किया है, ये 6 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। तो ये इस फिगर को हम चाहें तो हर एक इसके पोर्शन को, इसके फर्स्ट पोर्शन को उठाया, ये यहां पर रखा, और जो सेकेंड पोर्शन था उसको इस तरह ज्वाइन किया, थर्ड पोर्शन को फिर इस तरीके से, फिर फोर्थ पोर्शन को इस तरीके से, और फिफ्थ पोर्शन को इस तरीके से, सिक्स पोर्शन को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 पोर्शन को इस तरीके से हम लोगों ने एडजॉइन किया। तो देख रहे हैं कि इसका जो एरिया है, जो इसके सभी पोर्शन को इस तरीके से एडजस्ट किया, तो देख रहे हैं कि इसका जो ये क्या है, ये शेप नियरली इक्वल टू एक रेक्टेंगल के है। ये शेप, इसका एरिया, ये जो शेप हमने इसके सभी पोर्शंस को उठाए और इस तरीके से एडजस्ट किया, तो इसका जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, क्योंकि इसी के पोर्शन को तो यहाँ पर एडजस्ट करके रखा, ये इस फिगर को फॉर्म किया गया है। तो इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है, और इसका एरिया नियरली इक्वल होता है किसके, ये एक रेक्टेंगल जैसा है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर दिखाया है कर्व, ये जो है जब बहुत छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो इस पोर्शन का एरिया, यहाँ पे और सारे छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, हमने 6 पार्ट में ही ब्रेक किया है, तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके इस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो इसका एरिया जो है नियरली इक्वल होगा एक रेक्टेंगल के एरिया के, इक्वल होगा। ऐसे रेक्टेंगल के जिसके विड्थ, ये विड्थ क्या है, ये रेडियस थी, तो इसका मतलब इसकी विड्थ, ये r की वैल्यू है, ये रेडियस है, तो इसका मतलब यहाँ पर विड्थ कितनी है, विड्थ इसकी, इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या होगी, r होगी, रेडियस की इक्वल। और इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ देखिए इसमें क्या है, जब इस तरीके से एडजस्ट किया गया तो इस सर्किल का हाफ पोर्शन, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, हाफ पोर्शन ये अपर साइड हो गया और हाफ पोर्शन लोअर साइड हो गया। इसकी हाफ आर्क, इस सर्किल की हाफ आर्क अपर पोर्शन है और हाफ आर्क लोअर पोर्शन है। तो हाफ आर्क, सर्किल की हाफ आर्क मतलब उसकी लेंथ क्या होगी, हाफ आर्क की, टोटल आर्क की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r। अगर रेडियस r है तो हाफ आर्क की क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 2 पाई r। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2 पाई r, और विड्थ कितनी हो जाएगी, r। तो इसका एरिया नियरली इक्वल है रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ।
तो लेंथ यहां पर क्या है, हाफ इंटू 2 पाई आर, और ब्रिथ कितनी है, आर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर, ऐसे सर्किल का जिसका रेडियस आर है। एक सर्किल कंसीडर किया है जिसका सेंटर ओ है, जिसकी रेडियस आर है, और इस पर एक माइनर आर्क कंसीडर की है, एसीबी, ये एक माइनर आर्क है। ये सेंटर पर थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये हमारा क्या हुआ, ओ ए सी बी ओ, ये क्या हुआ, माइनर सेक्टर हुआ। इसका एरिया क्या है, ये कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे कैसे, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिटरी मेथड से। आपको पता है यहां पर जब हम होल आर्क कंसीडर करते हैं, मतलब होल सर्किल कंसीडर करते हैं, होल सर्किल, तो यहां पर जो एंगल फॉर्म होता है, जब एंगल फॉर्म होता है सेंटर पर 360 डिग्री, जब एंगल 360 डिग्री सेंटर पर, ये होल आर्क एंगल पर जब 360 डिग्री एंगल बनाती है, आपको पता है, तो इसका एरिया क्या होता है, तब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब ये होल आर्क सेंटर पर 360, होल आर्क कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। जब होल आर्क जो है ये, जब व्हेन सेंटर पर जब 360 डिग्री का एंगल बनता है ये पूरी होल आर्क द्वारा, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे व्हेन, सो स्टूडेंट्स, जब एंगल व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एंगल एट सेंटर इज 360 डिग्री, जब डिग्री मेजर एंगल, जब एंगल का जो डिग्री, जो जिस एंगल को डिग्री में मेजर कर रहे हैं, मतलब सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री, तो एरिया क्या है होल सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। जब सेंटर पर 1 डिग्री का एंगल बनेगा, व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एंगल एट सेंटर इज 1 डिग्री, देन एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ सर्किल, तो सर्किल के पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 बाय यूनिटरी मेथड। तो व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एंगल एट सेंटर इज थीटा, जब सेंटर पर थीटा डिग्री एंगल बनेगा, तब सर्किल के पार्ट का एरिया क्या होगा, देन एरिया ऑफ पार्ट ऑफ सर्किल, तो वो उस पार्ट को हम एक खास नाम दे रहे हैं, क्या है वो, सेक्टर बोलेंगे, ये सेक्टर का है। दैट मीन्स दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ये सेक्टर का, इस सेक्टर का एरिया, मतलब ये जो रीजन है, इन दोनों रेडियाई और ये आर्क से बाउंडेड जो रीजन है, इसका एरिया कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो अगर हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो क्या करें, होल सर्किल के एरिया से माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दैट इज, मेजर सेक्टर है क्या, ओ बी डी ए ओ। इसका एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। चाहे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस थीटा बाई 360, और ये 360 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और ये आ जाएगा आपका 360 माइनस डिग्री माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। स्टूडेंट, जो यहां पर ग्रीक सिंबल पाई है, इसकी वैल्यू नियरली इक्वल होती है 3.14 के, या हम यूज करते हैं इसकी वैल्यू 22/7। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर आर्क। तो हमने एक सर्किल कंसीडर किया है जिसका सेंटर वही है, रेडियस आर है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है। ये क्या है, एक माइनर आर्क हमने कंसीडर की है, ए सी बी, ये क्या है, एक माइनर आर्क है, और बी डी
ए, ये क्या है, मेजर आर्क है। तो इन दोनों आर्क की हमको लेंथ कैलकुलेट करनी है, माइनर आर्क और मेजर आर्क, या यूं कहें ये आर्क ए बी और ये आर्क बी ए, इन दोनों की क्या करनी, कैलकुलेट करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जब सेंटर पर एंगल 360 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो लेंथ क्या है, होल आर्क कितनी है, जब एंगल जो है सेंटर पर फॉर्म हो रहा है कितना, 360 डिग्री का, तो ये होल आर्क की लेंथ कितनी है, होल आर्क की लेंथ मतलब होल सर्किल की लेंथ कितनी होगी, उसकी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर होगी। जब सेंटर पर एंगल 1 डिग्री का फॉर्म होगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, सर्किल की किसी पार्ट की लेंथ 2 पाई आर अपान 360। और जब सेंटर पर एंगल कितना फॉर्म होगा, थीटा डिग्री, जब एंगल थीटा डिग्री फॉर्म होगा तब लेंथ क्या हो जाएगी, सर्किल के किसी पार्ट की या आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। और ये आर्क कौन सी है, जो हमने माइनर आर्क जो कंसीडर की है, ये माइनर आर्क कंसीडर किया है, क्योंकि ये थीटा कब बन रहा है, जब ये माइनर आर्क, यही माइनर आर्क तो ही थीटा एंगल यहां पर फॉर्म कर रही है, यही माइनर आर्क ही तो थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो जब होल आर्क ये पूरा सर्किल सेंटर पर 360 एंगल फॉर्म कर रहा था तो लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। सपोज जब एंगल 1 डिग्री बनेगा सेंटर पर, तब लेंथ क्या हो जाएगी, किसी पार्ट की सर्किल के या किसी आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर अपान 360। और जब एंगल थीटा डिग्री फॉर्म होगा तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया, लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी की लेंथ क्या हो गई, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। तो अगर मेजर आर्क की लेंथ यानी बी ए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क मतलब बी ए, ये लेंथ, इस लेंथ को कैलकुलेट करें तो क्या करें, 2 पाई आर होल लेंथ से माइनर आर्क की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर अपान 360 और ये आ जाएगा आपका 360 माइनस थीटा। ये लेंथ आ गई आर्क की। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। तो एक सर्किल कंसीडर किया जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। एक कोई हमने क्या कंसीडर किया, कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड जो है क्या है, इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी। ये सपोज ए बी जो है, ये जो आर्क है हमारी माइनर आर्क है, तो इस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रीजन को बोलेंगे, ये माइनर आर्क प्लस ये कॉर्ड से बाउंडेड जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, और रिमेनिंग को बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, दोनों का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट को, इस एंड पॉइंट को भी सेंटर से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या हो गई, रेडियस हो गई सर्किल की। तो यहां पर ये क्या मिल गया, एक माइनर, चूंकि ये माइनर आर्क है तो ये मिल गया एक माइनर सेक्टर मिल गया। तो अगर हमको सेगमेंट का एरिया, इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्या करें, सेक्टर के एरिया से अगर ये जो इक्विलेटरल, ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसको क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें, इसके एरिया को सबट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको एरिया कैलकुलेट करना है माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये सपोज यहां पर कोई पॉइंट सी दे दिया, ए सी बी ए इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर
सेक्टर कौन सा है? ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सपोज ये माइनर आर्क सेंटर पर क्या एंगल फॉर्म कर रही है? थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो सेक्टर का एरिया भी आपने कैलकुलेट किया, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए ओ बी। तो सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फॉर्म कैलकुलेट कर लें तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया स्टूडेंट्स यहां पर कैलकुलेट करना है। तो हम ट्राइंगल को सपोज अगर कहीं बाहर ये फिगर ड्रा करें ट्राइंगल की, तो क्या है? इस तरह से ट्राइंगल है, ये इस तरह से ट्राइंगल है ओ ए बी, और ये भी साइड, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ओके, और ये साइड आर है, दोनों साइड्स आर है। यहां से क्या किया हमने? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये एंगल थीटा दिया गया है आपको, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया, एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रा कर दिया, और जिसका नाम हमने दे दिया सपोज डी है, ये वही। तो आपको पता है कि ये साइड, ये इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे दोनों एंगल। तो अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो सपोज इसको नाम हमने दे दिया अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो इसका मतलब 2 अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये जो एंगल ए और बी है ट्रायंगल में, अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस थीटा बाई 2। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ओके। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल या परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो इसकी ये साइड कॉमन है और ये दोनों हाइपोटेन्यूज, तो इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये जो पार्ट है एडी और डीबी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एडी और डीबी इक्वल हो जाएंगे। तो हमें मेनली निकालनी क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ए बी, और हाइट क्या है? ओडी। तो हाफ इंटू ए बी और ओडी। तो फाइनली हमको ए बी और ओडी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ओबी और एडी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो वही कैलकुलेट करेंगे। तो इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीओ में आप देख पा रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल एडीओ में, राइट एंगल ट्रायंगल एडीओ में क्या है? साइन अल्फा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर ओडी अपान हाइपोटेन्यूज ओए इक्वल टू आर दिया गया है, तो आर हो जाएगा। तो ओडी इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या? आर साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा। तो आ जाएगा आर साइन 90 माइनस थीटा बाई 2। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हाइट और बेस कैलकुलेट कर लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है? ए बी, और हाइट क्या है? ओडी। तो ए बी की वैल्यू हमारी है हाफ, हमने एज इट इज लिख दिया। ए बी की वैल्यू है 2 आर साइन थीटा बाई 2, और ओडी की वैल्यू है आर कॉस थीटा बाई 2। तो हाफ आर इंटू आर, ये आर स्क्वायर हो गया। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को हमने एज इट इज लिख दिया। और स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। ये एक फार्मूला होता है, टेक्नोमेट्री का एक फार्मूला है, जिसका प्रूफ आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। तो अगर हमारे पास इसको हम लिखना चाहें तो इसको साइन थीटा अगर हो जाए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 11th क्लास में प्रूफ करेंगे। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो यहाँ पर एंगल होता है साइन के केस में, यहाँ पर एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया। तो ये अगर साइन थीटा की बात करें तो अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो इसका यहाँ पर एंगल क्या होगा? हाफ हो जाएगा। तो एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये साइन कॉस तो रहेंगे, 2 रहेगा ये। तो ये एक स्टैंडर्ड
रिजल्ट है जिसको आप अभी के लिए फिलहाल याद करके चलिए। तो इसका मतलब 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, हम पुट कर देंगे sin थीटा। तो फाइनली जो आया एरिया, आया ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, होल एरिया से सर्किल के माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सिंपल काम करते हैं जैसे सेक्टर का कैलकुलेट किया था। तो अगर मेजर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है, ये सेंटर हो गया, ये सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया AB, ये रेडियस हो गई R, तो इसका एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया क्या, माइनर सेगमेंट का, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। तो अगर हमको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, पूरे होल सर्किल के एरिया यानी पाई r स्क्वायर से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या करेंगे, पाई r होल सर्किल के एरिया से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मेजर और माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन कई आते हैं, टचिंग ऑफ सर्किल। तो फर्स्ट केस क्या है कि व्हेन 2 सर्किल टच इंटरनली, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। 2 सर्किल्स अगर इंटरनली टच करें तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, और एक्सटर्नली टच करें तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो यहां पर 2 सर्किल हमने लिया है, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O' है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली यहां पर टच कर रही हैं। तो क्लियरली इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जो फर्स्ट वाले की ये रेडियाई है उसमें से सेकंड वाले की रेडियाई को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियरली ट्रिवियल सी बात है, दिख रही है आपको यहाँ पर फिगर से भी। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई इस केस में। और इस केस में जब एक्सटर्नली टच करेंगी, एक्सटर्नली यहां पर टच कर रही है इस पॉइंट पर, तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, सपोज इसकी R1 रेडियस R1 है, इसकी रेडियस क्या है, R2 है, तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके रेडियाई का सम। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। तो अगर इंटरनली टच करेंगे तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या होगी, डिफरेंस होगी रेडियाई का, और जब एक्सटर्नली टच करेंगी तो सम हो जाएगी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियाई का। तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर 16 एरिया रिलेटेड टू सर्किल।